अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहजाद व्लॉग्स। आप सभी देखने वालों को, सुनने वालों को शहजाद का बहुत बहुत सलाम। और माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना बरकतों का, सादतों का और मग़फ़िरतों का महीना शुरू हो चुका है और माशाल्लाह आज तीसरा रोज़ा है। तो ख़ास तौर पे आप सबको रमज़ान की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। और रमज़ान का महीना इतना बाबरकत होता है, इतनी ज़्यादा अपने अंदर रहमतें समेटे हुए होता है कि हर लम्हा, हर घड़ी और रमज़ानुल मुबारक का जो पूरा दिन होता है, हर लम्हे अल्लाह ताला की बरकतें और अल्लाह ताला की रहमत का नुज़ूल होता है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें खूब सारी बरकतें, रहमतें और अल्लाह ताला का फ़ज़ल बटोरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए इस मुबारक महीने में। आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान का महीना इतना मुबारक है कि इसको बहुत ज़्यादा तक़द्दुस के साथ, बहुत ज़्यादा एहतराम के साथ और बहुत ज़्यादा यकसोई के साथ, इबादत के साथ, नवाफ़िल जो नफली इबादतें होती हैं उसके साथ हमें गुज़ारना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ान का महीना बेसिकली एक 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 हमारे लिए ट्रेनिंग पीरियड होता है 1 महीने का। और अल्लाह ताला कहता है कि ये जो एक ट्रेनिंग 1 महीने में हुई है, इसी की पूरे साल इसी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ान के महीने में आप नफली इबादतें करें। वैसे सारा दिन तो हम रोज़े की हालत में होते हैं, नमाज़ें होती हैं, नवाफ़िल होती है, तरावी होती है, सुबह सहरी का वक़्त होता है, बड़ा रूहानी सा मंज़र होता है, रूहानी महीना है ये। और लेकिन मैं एक कोशिश मेरी हम सब की ये होनी चाहिए कि हम इसमें बेहतर से बेहतर तौर पे अच्छी तरीके से और पूरे हक़ के साथ जो है वो इबादत करें, ख़ास तौर पे नवाफ़िल इबादत। आज मैं ख़ास तौर पे ज़िक्र करना चाह रहा था, एक किताब है जिसका नाम है आबे कौसर, जो कि मेरे पीरो मुर्शिद पीर क़िबला अल्लामा आरिफ़ शाह अवैसी दामत बरकातहू आलिया उन्होंने मुझे तोहफ़े में दी थी। और वो किताब बहुत एक वो अफ़ज़ल है और बहुत ऊँचा दर्जा रखती है। उसमें आबे कौसर बेसिकली जो किताब है उसको उसके जो मुसन्निफ़ हैं, वो लिखने वाले हैं जिन्होंने उसको लिखा है वो हैं हज़रत अल्लामा पीर अमीन दामत बरकातहू आलिया। उन्होंने उसको लिखा है। उसमें उन्होंने दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल बयान किए हैं। दुरूद शरीफ के उसमें हवाला दे के और अहादीस मुबारका के तर्जुमे हैं और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की हकायात हैं, जिसमें वाक़यात भी हैं, जिसमें दुरूद शरीफ के उसका क्या कहना चाहिए, दुरूद शरीफ की फ़ज़ीलत बयान की गई है, उसका उसकी उसकी रहमत, उसकी बरक़ात बयान की गई है। तो मैं अभी मेरा बहुत दिल है कि मैं उस किताब के साथ चंद सफ़हात आपके साथ शेयर करूं और उसमें हम आपको पढ़ के बताएं कि दुरूद शरीफ के हम चलते-फिरते उसको पढ़ सकते हैं, वज़ू की हालत में पढ़ लें, वज़ू नहीं है तो नफली इबादत है, आप वैसे भी उसका ज़िक्र कर सकते हैं। तो जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला तमाम आपकी जो तकलीफ़ें हैं, आपके सारे काम हैं, अल्लाह ताला अपने ज़िम्मे ले लेता है। बहुत बरकत वाली एक ये चीज़ है। और जैसे कि हमने एक महफ़िल में गए थे, वहाँ पे बुज़ुर्गान दीन आए थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था कि अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, ए रब, ए अल्लाह ताला हमें गम इश्क़ नबी अता फ़रमा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, ए अल्लाह ताला हमें गम इश्क़ नबी अता फ़रमा कि हम हर वक़्त जो है वो अपने हुज़ूर की, अपने आका सलाम की जो है इश्क़ में ग़र्क़ रहें। और ये एक ऐसा दर्द है कि ये ऐसा ज़ौक़ है, ऐसा शौक़ है कि जिसको मिल जाए अल्लाह ताला के बड़े उसके ऊँचे दर्जात होते हैं। तमाम अल्लाह के जितने भी वली हैं, जितने भी अल्लाह के बड़े-बड़े बरगुज़िदा बंदे गए हैं, उन्होंने हमेशा जो है वो उस अल्लाह पाक की बारगाह में ऊँचा दर्जा हासिल करने के लिए उसके महबूब से दिल लगाया, उसके महबूब को लौ लगा लिया, उससे दामन जो है वो जोड़ लिया। तो मैं कुछ अहादीस के दुरूद शरीफ के हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो आपसे शेयर करूँगा, आपको पढ़ के बताता हूँ। अच्छा, तो ये किताब है, ये इसका फ्रंट पेज है, इसका कवर पेज है, आबे कौसर इसका नाम है। और इसे हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब दामत बरकातहू आलिया उन्होंने इसको तहरीर फरमाया है। बहुत बाबरकत और बहुत मुजर्रब किताब है। और अहादीस की अहमियत, अहादीस के फ़ज़ाइल के हवाले से इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी गई हैं। इसमें
कुछ चीज़ें हैं मैं ज़रूर आपको पढ़ के बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक एक ऐसी नेमत है जिसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। दुरूद पाक के बेशुमार फ़वाइद हैं जिनमें से कुछ बुजुर्गान दीन ने अपनी किताबों में बयान किए हैं और जो कि मंदरजा झेल हैं। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला दुरूद भेजता है, एक के बदले एक नहीं बल्कि एक के बदले कम से कम 10। नंबर 2, दुरूद पाक पढ़ने के लिए रब ताला के फरिश्ते रहमत और बख्शिश की दुआ करते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए रब ताला के फरिश्ते रहमत और बख्शिश की दुआ करते हैं। नंबर 3, जब तक बंदा दुरूद पाक पढ़ता है फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। नंबर 4, दुरूद पाक गुनाहों का कफ़ारा है। नंबर 5, दुरूद पाक से अमल पाक हो जाते हैं। नंबर 6, दुरूद पाक खुद अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करता है। नंबर 6, दुरूद पाक पढ़ने से दर्जात बुलंद होते हैं। नंबर 7, दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए एक क़िराअत सवाब लिखा जाता है जो कि अहद के पहाड़ जितना होता है। नंबर 9, दुरूद पाक पढ़ने वाले को पैमाने भर भर के सवाब मिलता है। नंबर 10, जो दुरूद पाक को ही अपना वजीफ़ा बना ले उसके दुनिया और आखिरत के सारे काम अल्लाह ताला खुद अपने ज़िम्मे ले लेता है। मज़ीद लिखा है, दुरूद पाक पढ़ने का सवाब एक ग़ुलाम आज़ाद करने से भी अफजल है। दुरूद पाक पढ़ने वाला हर किस्म के होलों से और आफात से निजात पाता है। शफ़ील मुज़लिमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने वाले के ईमान की गवाही देता है। दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए शफ़ाअत वाजिब हो जाती है। दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए अल्लाह की रज़ा और रहमत लिख दी जाती है। अल्लाह ताला के अज़ाब से अमान लिख दिया जाता है। ये वो तमाम अहमियत और फ़ज़ाइल और बरक़ात बयान की गई हैं जो कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के लिए होती है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला रमज़ान के महीने में और ना सिर्फ रमज़ान के महीने में बल्कि आम दिनों में भी हमें अल्लाह ताला तौफ़ीक दे कि दुरूद शरीफ को हम अपना वजीफ़ा बना लें। हम चलते फिरते आका की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन हुज़ूर की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें और इससे बहुत बरकतें होती हैं। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल पैदा करता है हमारे लिए, फ़ज़ाइल हमें देता है और कोशिश मेरी थी कि इस छोटी सी बात को मैं आपसे शेयर करूं और अगेन आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। और काफ़ी दिनों बाद मैं आया, कुछ मसरूफ़ियात थी लेकिन सोचा कि ज़रूर इस हवाले से मैं आपसे वीडियो बनाऊं और मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अच्छी बात के साथ, कुछ सीखने और समझने वाली बात के साथ। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।